Hello students, today we will discuss question number 9. Right? um, इसे पढ़ते हैं जरा. A tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of the tank cost rupees 70 per square meter for the base and 45 square meter for the sides, what is the cost of least expensive tank? Right? अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर का मतलब है कीवर्डिकल हो गया. तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमने एल वी और एच एज्यूम कर ली है. अब हाइट ऑफ द टैंक इज गिवन यू, मतलब मींस डेप्थ ऑफ द टैंक इज गिवन यू 2 मीटर. राइट? और वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज गिवन यू 8 मीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच. तो एल इक्वल टू इज गिवन यू 8, एल इज गिवन यू 8. तो ये हो जाए, सॉरी, v इक्वल टू गिवन यू 8 सेंटीमीटर क्यूब. तो v इक्वल टू हमने 8 पुट कर दिया, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा l इंटू बी इंटू 2, क्योंकि h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज गिवन यू. तो एल वी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 मीटर स्क्वायर. और यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 अपॉन l. अब एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? एल वी इक्वल टू 4 हो जाएगा. अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? 2h इनसाइड ऑफ ब्रैकेट l प्लस b. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स a इक्वल टू हो जाएगा 4l, b को 4 अपॉन l से रिप्लेस कर देंगे. अब एरिया का विद रेस्पेक्ट टू l डिफरेंशिएशन करेंगे. राइट? तो जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला? dA ओवर dl इक्वल टू 4, l का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन l का माइनस 4 अपॉन l स्क्वायर हो जाएगा. राइट? अब 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा इक्वल टू क्या होता है? dA ओवर dl. राइट? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन l स्क्वायर इक्वल टू 0 और l स्क्वायर इक्वल टू 4 और l इक्वल टू प्लस माइनस 2. लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर l इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 मीटर. l इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 मीटर. राइट? तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4 अपॉन l, दैट इज 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 मीटर. अब नेक्स्ट टाइम फिर ए का डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे ए का, तो मिलेगा हमें d2a ओवर dl स्क्वायर इक्वल टू 32 अपॉन l क्यूब. अब l इक्वल टू 2 रखने पर हमें d2a ओवर dl स्क्वायर मिल रहा है हमें 32 ओवर 8 इक्वल टू 4 विच इज ग्रेटर देन 0. सो वी कैन से a इज मिनिमम एट l इक्वल टू 2. therefore l equal to 2 meter, breadth equal to 2 meter and also height is 2 meter. अब cost of the building of the base equal to क्या हो जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द बेस. तो एरिया ऑफ द बेस कितना है? 4. तो ये कितना हो जाएगा? रुपीज 280. राइट? अब कॉस्ट ऑफ द 4 वॉल्स क्या होता है? एरिया क्या होता है? 2h प्लस v. फिर जो चार्ज होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 45 का. तो वैल्यू पुट करने के आफ्टर हमें मिल रहा है रुपीज 72. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स. तो कितना हो जाएगा? 280 प्लस 720, दैट इज 1000 रुपीज. देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ द टैंक बिल भी कितनी हो जाएगी? रुपीज 1000. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. The sum of the perimeter of the circle and square is k. The sum of perimeter of a circle and square is k, where k is some constant. Prove that the sum of their areas is at least when the side of the square is double the radius of the circle. Side of square is double the radius of the circle. ये हमें प्रूफ करना है. और क्या क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ सर्किल गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है. राइट? तो आर वी द रेडियस हो गया और ए हमने स्क्वायर की साइड एज्यूम कर ली. तो क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर होता है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू साइड इक्वल टू के हो गया. अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पर हो जाएगा के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4. राइट? अब सम ऑफ द एरियाज, दोनों फिगर्स का एरियाज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब ए की वैल्यू ए में लगाएंगे तो हमें मिलेगा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस के माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर अपॉन 16.
अब ए का विद रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 πr + 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट k - 2 πr एंड -2 π/60। सो ये हो जाएगा आपका 2 πr - पाई इनसाइड ऑफ ब्रैकेट k - 2 πr/4, राइट। अब ए का हम विद रेस्पेक्ट टू आर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इक्वल टू क्या होता है कि डी ओवर डी ए को 0 के इक्वल लगा देते हैं। तो यहाँ पर लगाने पर हमें मिल रहा है 2 πr = पाई इनसाइड ऑफ ब्रैकेट k - 2 πr/4। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 8r = k - 2 πr, राइट। तो ये मिलेगा 8 + 2 πr = k। तो यहाँ से हो जाएगा r = k/8 + 2 π, और 2 कॉमन लेने पर हमें मिल रहा है r = k/2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 4 + π। नेक्स्ट टाइम जब एक डी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा d2a/dr² = 2 π + π² which is positive, therefore it is greater than 0. So therefore at r = k/4 + π2 inside of bracket 4 + π, d2a/dr² is greater than 0. So sum of the areas is at least when r = k/2 of 4 + π, right। अब r की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू निकालनी है तो a इक्वल टू हो जाए k - 2 π इनसाइड ऑफ ब्रैकेट k/2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 4 + π, राइट। सॉल्व करेंगे अपॉन 4 तो हमें मिलेगा a इक्वल टू 2r। हैंस it has been proved that the sum of the areas is least when the side of the square is double the radius of the circle, right। Next question number 11. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window of the to admit maximum light through the whole opening. It is a question of the basic form। हाँ, जैसे हमारे घरों में लगी होती है कि विंडो लगी होती है, विंडो के ऊपर एक सर्कुलर विंडो और लगी होती है जो मोस्टली गेट्स पर लगी होती है, राइट। तो यहाँ पर दिया हुआ अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाई अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, राइट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मतलब उसकी मैक्सिमम लाइट चाहिए तो हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। क्योंकि कंडीशन दी हुई है मैक्सिमम एरिया। जब एरिया मैक्सिमम होगा तभी तो हमारी लाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। तो हमने रेक्टेंगल की लेंथ ऑफ ब्रेथ को x और y एज्यूम कर लिया, लेंथ ऑफ ब्रेथ एज्यूम कर लिया। अब जो सर्कुलर पार्ट है वो रेक्टेंगल की लेंथ के ऊपर सेमी सर्कुलर आर्क फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो जो सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर रीजन है, उसकी रेडियस लेंथ के हाफ के इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर ओपनिंग इक्वल टू हो जाएगा xy2, राइट। वॉच अकॉर्डिंग टू द फिगर। यहाँ पर लेंथ को हमने x एज्यूम कर लिया है, ब्रेथ को y एज्यूम कर लिया है, और जो सेमी सर्कुलर आर्क है वो लेंथ के ऊपर फॉर्म हुआ है। तो जो लेंथ की रेडियस, जो सर्कल की रेडियस, सेमी सर्कल की रेडियस है, वो लेंथ के हाफ के इक्वल हो जाएगी, राइट। और इट इज गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ विंडो का मतलब क्या है कि x जो लेंथ है वो वन साइड ऐड होगी और ब्रेथ को 2 टाइम्स ऐड कर देंगे। तो x + 2y प्लस हाफ सेमी सर्कल की क्या होगा आपका ये पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, राइट। तो ये कितना हो जाएगा πx/2, क्योंकि क्या होता है 2πr होता है पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस, और हाफ करेंगे तो πr हो जाएगा। और हमारी कितनी है xy2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा x + 2y प्लस πx/2 = 10, right। After taking x common we are getting x 1 + π/2 + 2y = 10, right। x के टर्म्स को RHS में सेंड करने पर हमें मिल रहा है 2y = 10 - x + π/2, राइट। तो
तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस एक्स, 2 का डिवाइड कर देंगे तो पाई अपॉन 1/2 प्लस पाई अपॉन 4, 1/2 प्लस पाई अपॉन 4। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, और ये यहाँ पर होगा 1/2 प्लस पाई अपॉन 4। अब एरिया ऑफ द विंडो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस वो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, दैट इज एक्स इंटू वाई हो जाएगा। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स इनसाइड ऑफ 5 माइनस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट हो जाएगा पाई अपॉन 1/2 प्लस पाई अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर इनसाइड ऑफ ब्रैकेट हो जाएगा 1/2 प्लस पाई अपॉन 4, राइट, पाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 8। आफ्टर सॉल्व डिफरेंशिएशन वी आर गेटिंग डी ए ओवर डी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2x 1/2 प्लस पाई अपॉन 4 इंटू पाई प्लस एक्स अपॉन 4। तो ये डी ए ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 इंटू एक्स, राइट। डी ए ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस एक्स इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 इंटू एक्स। अब इसका सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा डी टू ए ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 इक्वल टू -1 माइनस पाई बाई 4, right, d2f which is negative, right। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, ये ओवर dx को हम 0 के इक्वल लगाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 5 माइनस एक्स इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो कितना मिलेगा सॉल्व होने के आफ्टर, 5 माइनस एक्स माइनस पाई अपॉन 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब हम x कॉमन लेंगे और 5 को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा x इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस पाई अपॉन 4 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 1 प्लस पाई अपॉन 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन पाई प्लस 4, राइट। अब हम डी टू ए ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट x इक्वल टू 20 अपॉन पाई प्लस 4 पर निकाल लेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है। देन वी कैन से डी टू ए ओवर डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 और has minus sign when x equal to 20 upon pi plus 4, right। So therefore by the second derivative test the area is the maximum when length equal to 20 upon pi plus 4। अब जो x की वैल्यू है वो y के टर्म्स वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 20 अपॉन पाई प्लस 4 इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 4। तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 10 अपॉन पाई प्लस 4, राइट। तो डायमेंशंस ऑफ द विंडो कितनी हो जाएंगी, लेंथ कितनी हो जाएगी 20 अपॉन पाई प्लस 4 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10 अपॉन पाई प्लस 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली फॉर 2 marks, sorry, yes, 2 marks। A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a from and v from the sides of the triangles, right। So that the minimum length of the hypotenuse is a to the power 2 upon 3 plus v to the power 2 upon 3 whole power 3/2। हमने क्या किया कि ABC एक ट्राइंगल को एज्यूम कर लिया है, इसमें साइड AB को x और साइड BC को y एज्यूम कर लिया है। अब हाइपोटेनस पर कोई भी पॉइंट P ले लिया है, ठीक है ना, और P is at a distance of A and B from the sides AB and BC respectively, right। ये फिगर दिया हुआ है, फिगर में देखते हैं जरा। पॉइंट P है जिसकी साइड AB से डिस्टेंस A है और साइड B से डिस्टेंस P है, ये A और ये V है, राइट। और AB को आपने x एज्यूम किया है और BC को y एज्यूम किया है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इन ट्राइंगल PC एंड ये समथिंग L, तो इसमें हो जाएगा आपका PC इक्वल टू V cosec थीटा हो जाएगा एंड AP इक्वल टू हो जाएगा A sec थीटा। तो AC इक्वल टू क्या होगा आपका, AP प्लस PC होगा,
तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी कॉसेक थीटा प्लस ए सैक थीटा। अब ए सी का विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और सैक थीटा का क्या होता है ए सैक थीटा टैन थीटा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा डी ए सी अपॉन डी थीटा इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा ए सैक थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ए साइन क्यू थीटा इक्वल टू बी कॉस क्यू थीटा। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर वन अपॉन थ्री साइन थीटा इक्वल टू बी टू द पावर वन अपॉन थ्री कॉस थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा बी अपॉन ए रेज टू द पावर वन अपॉन थ्री, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू बी टू थ्री पावर वन अपॉन थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर टू अपॉन थ्री प्लस बी टू द पावर टू अपॉन थ्री। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टू द पावर वन अपॉन थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर टू अपॉन थ्री प्लस बी टू द पावर टू अपॉन थ्री, राइट। इसे इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लिया और इट कैन बी क्लियरली शोन दैट डी टू ए सी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज लेस देन जीरो व्हेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा वी अपॉन ए टू द पावर वन अपॉन थ्री, राइट। नेगेटिव आ रहा है सो देयरफॉर ए सी मैक्सिमम होगा कब होगा tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन रेज टू दी पावर वन अपॉन थ्री हो जाएगा, राइट। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन ए रेज टू दी पावर वन अपॉन थ्री। नाउ व्हेन वी हैव ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर रूट ऑफ ए टू दी पावर टू अपॉन थ्री प्लस बी टू दी पावर टू अपॉन थ्री अपॉन बी रेज टू दी पावर वन अपॉन थ्री प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए टू दी पावर टू अपॉन थ्री प्लस बी टू दी पावर टू अपॉन थ्री अपॉन ए टू दी पावर वन अपॉन थ्री। तो आफ्टर सॉल्यूशन वी आर गेटिंग a raised to the power 2 upon 3 plus b raised to the power 2 upon 3 whole raised to the power 3 upon 2, right. So hence the maximum length of the hypotenuse is a to the power 2 upon 3 plus b to the power 2 upon 3 whole raised to the power 3 by 2, right. Question number 13. Find the point at which the function f given by fx equal to x minus 2 raised to the power 4 x plus 1 raised to the power 3 has number first local maxima, second local minima, number third point of inflection. You can solve it easily like then increasing and decreasing function, right. Local maxima आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू रेज टू दी पावर फोर इंटू एक्स प्लस वन रेज टू दी पावर थ्री। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल रहा है एक्स माइनस टू रेज टू दी पावर थ्री एक्स प्लस वन रेज टू दी पावर टू एंड सेवन एक्स माइनस टू। फोर मैक्सिमम एंड मिनिमा क्या होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू टू अपॉन सेवन मिलेगा एंड एक्स इक्वल टू टू वैल्यूज मिलेंगी, राइट। अब एक्स क्लोज टू टू अपॉन सेवन एंड टू द लेफ्ट ऑफ टू अपॉन सेवन के लिए एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, मतलब टू अपॉन सेवन पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं कि साइन कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू अपॉन सेवन इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा होगा, राइट। और एक्स इक्वल टू टू पर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो x इक्वल टू टू पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया, राइट। और x इक्वल टू माइनस वन पर एफ डैश एक्स के साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, एफ डैश एक्स के साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। सो देयरफॉर इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि जब एफ डैश एक्स के साइन में किसी भी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करने पर कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, सेम साइन रहता है, तो वो पॉइंट कैसा होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जीरो कॉमा पाई, राइट। अब यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्रोसेस जैसे हमने किया है एक्सरसाइज 6.5 में, सेम प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल लगाया, क्रिटिकल पॉइंट हमारे 2y पाई बाई सिक्स एंड पाई बाई टू। अब हमें इन 4 पॉइंट्स पर पाई बाई टू, पाई बाई सिक्स, जीरो एंड पाई पर एफ एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट। एफ एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो एफ पाई बाई सिक्स की वैल्यू हो गई आपकी पाई बाई फोर, एफ जीरो की वैल्यू हो गई 1, एफ पाई की वैल्यू हो गई 1 एंड एफ पाई बाई टू की वैल्यू हो गई 1। सो देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 1, sorry, absolute maximum value is 5 pi by 4 at
pi by 6 and absolute minimum value is 1 at 0 pi and pi by 2, right? Question number 15 important क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है. शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r अपॉन 3. ये मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सर्कुलर कॉन का एल्टीट्यूड गिवन है और रेडियस गिवन है. अब हमने यहाँ पर एक सर्किल के अंदर एक सर्कुलर कॉन को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है ना, जिसकी सर्किल की रेडियस r है, राइट, और सर्कुलर कॉन की रेडियस को हमने कैपिटल R एज्यूम किया है. तो द वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू H. अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC की वैल्यू निकालने के लिए इन ट्रायंगल BCD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो BC इक्वल टू मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, राइट, और H इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस R हो जाएगा. तो H इक्वल टू हो जाएगा R प्लस BC. BC की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, राइट. तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर इनसाइड ऑफ ब्रैकेट R प्लस स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू R प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर इन स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर. जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू R तो हमें मिलेगा 2/3 पाई कैपिटल R इंटू R प्लस 2 पाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस 3 पाई कैपिटल R क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए क्या होता है, dv ओवर dr इक्वल टू 0 होता है. तो यहाँ से आफ्टर सॉल्यूशन वी आर गेटिंग 9 r टू द पावर 4 माइनस 8 स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू 0. तो हमें यहाँ से मिलेगा R स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर अपॉन 9 मिलेगा. अब d2v ओवर dr स्क्वायर निकालेंगे और इसकी वैल्यू एट r स्क्वायर r स्क्वायर 8r स्क्वायर अपॉन 9 पर फाइंड आउट करेंगे. तो इसका वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, दैट इज वी कैन से v इज मैक्सिमम एट r स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर अपॉन 9, राइट. सो हैंस r स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर ओवर 9. तो हाइट ऑफ द कॉन कितना हो जाएगा, r प्लस BC. तो BC की वैल्यू लगा दी और उसमें R स्क्वायर की कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू भी लगा दी. तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग R प्लस R अपॉन 3 इक्वल टू 4R अपॉन 3. सो इट कैन बी सीन दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इज 4R अपॉन 3, राइट. क्वेश्चन नंबर 17. शो दैट द height of the cylinder of the maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r upon square root of 3. 2r upon square root of in a sphere of radius capital R equal to 2r upon square root 3. Also find the maximum volume, ठीक है ना. अब एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो हमने फॉर्म कर लिया और स्फीयर की रेडियस को कैपिटल R एज्यूम कर लिया और सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल r एज्यूम कर लिया, ठीक है ना. तो इन दिस ट्राइंगल वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पर स्मॉल h इक्वल टू हो जाएगा h विच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, पाई R स्क्वायर h, पाई R स्क्वायर h, राइट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू पाई R स्क्वायर h की वैल्यू हो जाएगी तो ये 2 पाई R स्क्वायर इनसाइड ऑफ ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. तो dv ओवर dr इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई R इनसाइड ऑफ ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर इनसाइड ऑफ ब्रैकेट माइनस 2r अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. तो dv ओवर dr इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई R इनसाइड ऑफ ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस 2 पाई R क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ capital R square minus R square. After solving we are getting dv over dr equal to 4 pi r capital R square minus 6 pi e r cube upon square root of capital R square minus R square. तो dv over dr equal to 0 हो जाएगा और जब dv over dr equal to 0 होगा तो हमें मिलेगा 4 pi r capital R square minus 6 pi r cube equal to 0. तो स्मॉल r square equal to हो जाएगा 2 capital R square upon 3. अब हम d2v over d R स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू डिफरेंशिएशन के आफ्टर हमें मिल रही है 4
पाई कैपिटल आर टू द पावर 4 माइनस 22 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 12 पाई आर टू द पावर 4 प्लस 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन capital R square minus R square raised to the power 3 by 2. So it can't be observed that at R square equal to 2 R square upon 3 d2b over dr square is less than 0, right, is less than 0. So the volume is the maximum when R square equal to 2 R square upon 3, right, and at that case height of the cylinder कितनी हो जाएगी 2, वैल्यू पुट करने पर हमें मिला 2r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही हमें फाइंड आउट करना था, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो. क्लियर.